Hello students, I welcome you in the new class of Social Science, class 10th. Chapter Manufacturing Industries of Geography. In the previous class, we have studied about the location factors of industry, classification of industry, on the basis of raw material, and the classification of industry on the basis of main rod. On the basis of raw material, the industry is classified into agro-based industry and mineral-based industry, and on the basis of main rod, consumer goods industry and basic industry. Now, the classification of industry on the basis of capital investment. According to the capital investment, the industry is classified into cottage industry, in the cottage industry, the worker work at home or village. There is not need a lot of capital to invest in the cottage industry, and family worker or few laborers work in the cottage industry like weaving, carpet making, handicraft making, food processing. कॉटेज इंडस्ट्री के बेस कॉटेज इंडस्ट्री में जो या तो वर्क लोग अपने घर पे ही करते हैं साथ मिल करके फैमिली मेंबर, या फिर विलेज में कुछ लोग इकट्ठे होकर के वर्क करते हैं, जैसे कॉटन वीविंग, कारपेट मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट मेकिंग. दीज आर द कॉटेज इंडस्ट्री. नाउ द नेक्स्ट इज small scale industry. In the small scale industry, workers employed in the small number. कम लोग काम करते हैं इसमें, and the capital invest up to 5 crore. पहले इसमें 1 करोड़ था लिमिट, लेकिन अब बढ़ा के 5 करोड़ हो गई है. 60-70 वर्कर इसमें काम करते हैं. लाइक एज इसमें एग्जाम्पल स्मॉल टॉयज बनाना एंड रेडीमेड गारमेंट्स. पीवीसी पाइप एक्सेट्रा. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, ये
लोकल एरियाज में, लोकेलिटी में जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए जरूरी होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू 5 करोड़ तक होता है। इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं, फिर उनका नंबर कम होता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल टॉयज, रेडीमेड गारमेंट्स। नाउ द थर्ड कैटेगरी on the basis of capital investment, large scale industry, in the large scale industry workers employ in large number, बहुत सारे वर्कर को जॉब मिलती है इन लार्ज नंबर्स में, एंड हैवी प्रोडक्शन इन बल्क, हैवी प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल में, एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें कैपिटल का बहुत ज़्यादा, लाइक 1000 करोड़, अबव 1000 करोड़। इसमें बहुत सारे वर्कर्स लार्ज नंबर्स में एम्प्लॉय होते हैं। एंड एग्जाम्पल देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक हैवी एंड बल्कि इसमें प्रोडक्शन होता है, लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ द क्लासिफिकेशन of the industries on the basis of ownership, on the basis of ओनरशिप के बेस पे जो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है उसमें पब्लिक इंडस्ट्री, ओनरशिप मीन्स उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, गवर्नमेंट मालिक होती है, आइदर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो ओनरशिप है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और वही इसको कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन हरिद्वार एंड भोपाल। नाउ नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में जो ओनरशिप होती है वो किसी इंडिविजुअल के पास होती है, कोई एक व्यक्ति उसका मालिक होता है इंडिविजुअल, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसमें वर्क करते हैं। इसमें जो मालिक है
वो प्राइवेट सेक्टर में या तो कोई एक पर्सन या बहुत सारे लोग मिलकर के इंडस्ट्री चलाते हैं, जैसे डाबर, लाइक एज बिरला एंड बजाज ऑटो. These are the private sector industries. Now the next joint sector industry. ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास होती है. मतलब ज्वाइंट का मतलब है जिसका मालिक गवर्नमेंट, जिसमें शेयर होता है गवर्नमेंट का भी और किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रिस्ट का भी, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड. दीज आर द रत्नागिरी गैस लिमिटेड. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री. नाउ कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में few people work together to run the industry. These are the producer of raw material. इसमें कुछ लोग मिलकर के इंडस्ट्री चलाते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के. ये रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर भी होते हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव माने सहकारी समिति जो होती हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के एक यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडस्ट्री चलाते हैं. इसमें जो प्रॉफिट होता है वो इन सब के बीच इक्वली बांटा जाता है और वर्कर का भी शेयर होता है. और जो ये प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल हैं, जैसे कॉटन ग्रोइंग फार्मर हैं, उनका इसमें प्रॉफिट होता है. कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब होता है कि कुछ लोग मिलकर के इंडस्ट्री चलाएं. इसमें वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं. ये लोग मिलकर के इंडस्ट्री चलाते हैं साथ में और इनका प्रॉफिट में शेयर होता है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इज कंप्लीटेड. थैंक यू. द रिमेनिंग पार्ट in the next video.